गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। तो आज अपने इस वीडियो में मैं आपको आपके जो नेक्स्ट टॉपिक रह गया था खनिज, उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे क्लियर करेंगे। आपको भोजन के अवयव के जो मुख्य पोषक तत्व थे हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया है, आज पांचवा रह गया है। तो खनिज के बारे में देखते हैं। खनिज, जिसका इंग्लिश में हम लोग कहते हैं मिनरल। खनिज या मिनरल क्या होते हैं? तो कह सकते हैं ऐसे खाद्य पदार्थ, ऐसे अकार्बनिक पदार्थों का समूह, ऐसे अकार्बनिक पदार्थों का समूह जो हमारे शरीर तथा शरीर के अंगों की सामान्य क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं, वो खनिज कहलाते हैं। एक बार फिर से बच्चों देखते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों का समूह जो हमारे शरीर तथा शरीर के अंगों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो खनिज में हमारे उदाहरण के रूप में हम कुछ भी ले सकते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, लौह तत्व आयरन हो गया, मैग्नीज हो गया, आयोडीन हो गया, कैल्शियम, सल्फर इत्यादि, ये सब हमारे खनिज पदार्थ होते हैं या खनिज तत्वों के नाम होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो सजीव होते हैं वो क्या होते हैं, उसमें सभी पोषक तत्व सम्मिलित होते हैं या मिले रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा शरीर होता है उसको भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है? पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। तो हमें मुख्य रूप से दो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पहला है मुख्य पोषक तत्व और दूसरा गौण पोषक तत्व। तो पहले समझते हैं कि मुख्य पोषक तत्व होते क्या हैं। ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, उन्हें हम मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। ऐसे पोषक तत्व या खाद्य पदार्थ जिनकी हमारे शरीर में आवश्यकता से अधिक मात्रा की ज़रूरत होती है, उन्हें मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। आवश्यकता से अधिक या अधिक डायरेक्ट भी कह सकते हैं। जैसे है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटास। ये ऐसे खनिज तत्व हैं जिनके हमारे शरीर में बहुत मात्रा में ज़रूरत होती है। और दूसरा देखते हैं गौण पोषक तत्व। गौण पोषक तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व या कह सकते हैं ऐसे खनिज जिनके हमारे शरीर में अल्प मात्रा की आवश्यकता होती है। मतलब ऐसे खनिज जिनके हमारे शरीर में कम मात्रा में ज़रूरत होती है, वो पोषक तत्व क्या कहलाते हैं? गौण पोषक तत्व की श्रेणी में रखे जाते हैं। ऐसे हमारे पास खनिज है जैसे लोहा, मैग्नीज, आयोडीन, कैल्शियम, सल्फर या गंधक आदि। ये सब क्या है? गौण पोषक तत्व हैं। इसके बाद देखते हैं खनिजों के कार्यों के बारे में। खनिज के क्या कार्य हैं? तो खनिज के निम्नलिखित कार्य हैं जो निम्नवत हैं। पहला है शरीर में पोषकों का संतुलन। शरीर में पोषकों का संतुलन, इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि खनिज हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं उनको बैलेंस बनाने में मदद करता है, किसी भी चीज़ की अनियमितता नहीं होने देता। दूसरा है खनिजों के मुख्य कार्य में हमारे पास यहाँ पे है उचित वृद्धि एवं स्वस्थ। तो खनिज क्या करता है बच्चों? खनिज हमारे शरीर में उचित वृद्धि करता है। किसी भी अंग का उचित वृद्धि, जितना उसका विकास होना है उसका उतना ही विकास करता है, जिससे कि हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे, रोग से ग्रसित ना हो या किसी तरह की कमियां ना आए। आगे देखते हैं बच्चों। तीसरा क्या है? शरीर में जो हमारे हैं गौण पोषक तत्व के रूप में कैल्शियम और फास्फोरस, ये खनिज ही हैं। तो खनिजों में कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज हमारे दांतों एवं हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज तत्व या गौण तत्व कह सकते हैं, गौण पोषक तत्व हमारे दांतों और हड्डियों की मजबूती प्रदान करते हैं, जिससे कि वो कमज़ोर ना रहें या जल्दी से भंगुर ना हो या टूटे ना हो। और देखिए चौथा देखते हैं बच्चों, खनिजों के कार्य। चौथा हमारा है खनिजों के मुख्य कार्य में रुधिर में हीमोग्लोबिन के निर्माण में।
चौथा है हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, रुधिर होता है या रक्त होता है, उसमें पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन के निर्माण में जो अहम भूमिका निभाता है खनिज, जो कि गौण पोषक तत्व की श्रेणी में आता है, वो है लौह खनिज। लौह खनिज से रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा का निर्माण होता है। बच्चों बात समझ में आई? हमारे पास यहाँ पे हो गया खनिजों के 4 मुख्य कार्य हैं, इसके अलावा भी हैं लेकिन यहाँ पे 4 है प्रत्यक्ष रूप से। आइए देखते हैं बच्चों, आज आगे हमारा है विटामिन तथा खनिजों में अंतर। हमने लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और विटामिन को तो कवर कर लिया था। आज हमारा है खनिज। तो आप देखते हैं विटामिन्स तथा खनिज में क्या अंतर होते हैं। तो पहली बात तो इनकी परिभाषा से अंतर स्पष्ट कर देते हैं। तो विटामिन्स क्या होते हैं? ऐसे कार्बनिक पदार्थों का समूह। विटामिन्स में देखते हैं बच्चों, ऐसे कार्बनिक पदार्थों का समूह जो कि हमारे शरीर तथा एंजाइमों की सामान्य क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है, विटामिन कहलाता है। बात क्लियर हुई? एक बार फिर से देखते हैं। ऐसे खाद्य पदार्थों का समूह जो हमारे शरीर तथा एंजाइमों के क्रियाशीलता के लिए, शरीर तथा एंजाइमों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होता है, विटामिन कहलाता है। उसी प्रकार से खनिज की परिभाषा में से देख देते हैं। ऐसे अकार्बनिक पदार्थों का समूह जो हमारे शरीर तथा शरीर के अंगों की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक हो, खनिज कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। विटामिन के आप उदाहरण दे सकते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये हो गए खनिज में। ये डिफरेंट टाइप के उदाहरण पहले ही आ चुके हैं, फिर भी यहाँ लिख सकते हैं। खनिजों में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन, कैल्शियम, सल्फर आदि। आगे देखते हैं बच्चे दूसरे हम विटामिन तथा खनिज में अंतर। दूसरा क्या अंतर है? ग्रहण किए गए भोजन। दूसरा है विटामिन कहाँ से हमें कहाँ प्राप्त होता है? प्राप्त की स्थान से कर सकते हैं। एक तो परिभाषा थे, उसका दूसरा प्राप्त। तो विटामिन हमें ग्रहण किए गए भोजन से प्राप्त होता है, जबकि खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? भोजन एवं जल से। कहाँ से? भोजन और जल से प्राप्त होता है। तो पहले परिभाषा से दोनों का अंतर स्पष्ट कर दिए। दूसरा प्राप्ति, कहाँ से दोनों की प्राप्ति होती है। तीसरा देखते हैं विलेयता के आधार पर विटामिन वसा तथा जल दोनों में विलेय होते हैं। तो कुछ पदार्थ या कुछ विटामिन ऐसे हैं जो कि वसा में विलेय होते हैं या विद्यमान हो सकते हैं, और कुछ ऐसे विटामिन से जो जल में। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे वसा में विद्यमान कौन से हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आदि। ये भी हमारे क्या हैं? वसा में विलेय विटामिन हैं। दूसरा इसी में देखते हैं जल में विलेय विटामिन कौन कहे हैं? बी और सी। इसको संक्षेप में बी सी के नाम से भी दिमाग में रख सकते हैं। अब देखते हैं बच्चों तीसरा इसमें क्या है? खनिज के बारे में। खनिज हमारे पास 2 थे, जैसे विलेयता के आधार पर थे। अब इसमें पोषक तत्वों के आधार से हम खनिज कर सकते हैं। तो कौन कौन से थे? पहला हमारा ए वाला मुख्य पोषक तत्व था। कौन सा था जी? मुख्य पोषक तत्व। और दूसरा मुख्य पोषक तत्व और गौण पोषक तत्व के आधार पे हम कर सकते हैं। मुख्य पोषक तत्व डेफिनेशन देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं तो संक्षिप्त में कर दीजिए। मुख्य पोषक तत्व में कौन था? कार्बन, नाइट्रोजन, पोटास आदि। तथा गौण पोषक तत्व में कौन सा था? हमारा लोहा, मैग्नीज, आयोडीन, कैल्शियम, सल्फर आदि। ये सारी चीज़ें एक बार फिर से परिभाषा भी देख लेते हैं। ऐसे पोषक तत्व जिनके हमारे शरीर में ज़्यादा आवश्यकता होती है उन्हें मुख्य पोषक तत्व कहते हैं। ऐसे तथा गौण पोषक तत्व के लिए ऐसे पदार्थ या ऐसे पोषक तत्व जिनके हमारे शरीर में अल्प मात्रा में, मतलब कम मात्रा में आवश्यकता होती है, वो गौण पोषक तत्वों की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे हमारे पास लोहा है, मैग्नीज है, आयोडीन है, कैल्शियम है, पोटास है, सल्फर आदि है। आइए बच्चों चौथे में चलते हम लोग। इसमें कह रहा है कि हमारे शरीर में, चौथे में क्या लिख सकते हैं कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो हमारा शरीर कुछ
बना लेता है खुद ब खुद, अन्य कहीं जगह से नहीं प्राप्त होता है। जैसे कि विटामिन डी, तो विटामिन डी एक ऐसा स्रोत है जो कि शरीर हमारा खुद बना लेता है, स्वयं बना लेता है। खनिजों के बारे में देखते हैं, ऐसा कौन सा खनिज है जो हमारा शरीर बना लेता है? तो ऐसा कोई है खनिज? नहीं, तो ऐसा कोई भी खनिज नहीं, क्योंकि हमने कहाँ से देखा है? प्राप्ति स्थान भोजन एवं जल से देखा था कि भोजन और जल से ही खनिज प्राप्त होते हैं। तो खनिज क्या है? यहाँ पर हमारा शरीर कोई भी खनिज हमारा शरीर खुद नहीं बना पाता। हम कोई चीज़ बाहर से ग्रहण करते हैं तभी हमें खनिज पदार्थों की पूर्ति होती है। तो बच्चों आइए पाँचवें चलते हैं। पाँचवा है आहार की कमी से। यदि आहार जो हम भोजन ग्रहण करते हैं या खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, यदि उनमें विटामिन की कमी हो जाए, क्या हो जाए? विटामिन की कमी, या सीधी बात कह सकते हैं कि यदि हम ऐसे आहार ग्रहण करते हैं जिनमें विटामिन ना के बराबर हो या ना ही हो, तो क्या हो जाता है? हमारे शरीर में विटामिन हीनता या विटामिन की कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर को उस विटामिन की कमी कारण से, या कह सकते हैं विभिन्न तरह के विटामिन कमी के कारणों से विभिन्न तरह के रोग हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे में देखते हैं, या कह सकते हैं विटामिन के कमी के कारण से जनित रोग। इसको हमने पिछले वीडियो में कवर किया था, तो आज फिर से दोबारा एक बार रिवीजन होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण से क्या होगा जी? रतौंधी हो जाएगी। क्या हो जाता है? रतौंधी, जिसमें क्या होता है? हमें नज़र हमारी कमज़ोर हो जाती है और रातों को या संध्या के वक्त दिखाई कम देने लगता है। विटामिन बी देखते हैं, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी रोग हो जाता है। आगे देखते हैं, विटामिन सी की कमी के कारण से क्या होता है जी? स्कर्वी रोग हो जाता है। पिछले वीडियो में इसको एक्सप्लेन कर दिया था, तो छोटा छोटा देखते हैं। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? सूखा रोग हो जाता है। बड़ा नहीं लिया, छोटा छोटा। विटामिन ई की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन ई की कमी से आपके लैंगिक प्रजनन में प्रॉब्लम हो जाती है। और विटामिन के की कमी के कारण से क्या होता है? विटामिन के के कारण से हमारे लहू का जो रक्त का थक्का है वो नहीं बनता है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों। इसमें आ जाइए खनिज में। खनिज की कमी के कारण से क्या होता है? यदि हम अपने खाद्य पदार्थों में या पोषक तत्वों में खनिज से जो हमें तत्व मिलते हैं, यदि उनका हम सेवन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर में खनिजहीनता या कह सकते हैं खनिज की कमी हो जाती है, जिससे भी हमारे शरीर में रोग हो जाता है। जैसे क्या है जी? आयरन आपके शरीर में। पहली बात तो यदि आपके शरीर में लौह की कमी हो जाए, लौह खनिज की कमी हो जाए, तो क्या हो जाएगा? हमारे रुधिर में या रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी। मात्रा कम होते ही आपके शरीर को कमजोरी आने लगेगी, पीलिया के शिकार हो जाएंगे, या कह सकते हैं कि आप किसी न किसी बीमारी के जल्दी चपेट में आ जाएंगे। लौह की कमी हो गई। और उसके बाद कैल्शियम की यदि कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा? आपके जो दांत हैं, जो कहते हैं कि हमारे शरीर का सबसे बाहरी अंग भी है हड्डी, ऐसा कौन सा हड्डी है जो बाहर रहती है और सबसे मजबूत है? दांत। तो कैल्शियम की कमी होने से क्या हो जाएगी? हमारे दांत सड़ने लगेंगे, हड्डियां मजबूत नहीं रहेंगी, समस्याएं आएंगी। उसके बाद हमारा लोहा हो गया। आयोडीन को देख लेते हैं। आयोडीन खनिज की ही श्रेणी में आता है। आयोडीन से क्या हो जाएगा जी? घेंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घेंगा मतलब कौन सी बीमारी है? ये होती है गले में सूजन आ जाती है और जड़ मंदता हो जाती है, कह सकते हैं बुद्धि मंद हो जाती है। बच्चों की जो छोटे बच्चे हैं उनकी बुद्धि कम विकास होता है। तो आयोडीन कमी। तो बच्चों आज हमने खनिज क्या होता है, खनिज के में कौन से मुख्य पोषक तत्व होते हैं, कौन से गौण पोषक तत्व होते हैं, और खनिजों के कार्यों के बारे में हमने अध्ययन किया, तथा साथ ही हमने विटामिन तथा खनिजों में अंतर सारे स्पष्ट किए। तो बच्चों आज हमारी क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। तो आशा हम करते हैं कि आज तक जो हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ है चैप्टर 2 का, आप लोग आज इसको घर पे बैठकर अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप अभी भी एक बार मैं फिर से नोटिस कर रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देख रहे हैं। कोई भी किसी भी क्लास का है वो वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई अपनी अच्छी नहीं कर रहा है। तो बच्चों आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू
रखिए, मौज मस्ती कम कीजिए, क्योंकि अभी महामारी का समय चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि कोई ग्रसित हो। तो आप लोग घर पे ही रहिए और घर पे ही अपना अध्ययन संपूर्ण अच्छी तरह से करिए, अपने नोट्स बनाइए तथा नोट्सों को प्रतिदिन आप देखकर उनको जहाँ तक हो सके रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।